सोच रहा है कि एक्टर बनना है उसे, तो आई थिंक उनको बच्चन साहब को ऑब्जर्व करना कंपलसरी है, नहीं तो एक्टर नहीं बनता। हाय दीपिका, But I have to add to that and say that in the years that I've known Amit ji, outside of work, you know, whenever we've met socially or they've called me over for Diwali or whatever, I think our chemistry just came to us very, very naturally. You know, I remember them mentioning once that I remind them of their daughter. And the way they have been protective of me is the way my parents are with me. You know, I think a lot has to do with your upbringing and things like that. So I think our chemistry that you will see in the film eventually is very, very organic. हाय दीपिका, आप कुछ कहना चाहेंगे अमित जी इस पर? आप कुछ कहना चाहेंगे? दीपिका ने कहा है आपके बारे में और जो भी कहना होगा मैं बाद में कहूँगा इनसे। हाय दीपिका, आलोक हियर फ्रॉम OFM सेंटर में। सवाल मेरा है कि पीकू बनने के बाद असल जिंदगी में कोई आपकी तब्दीलियां आई हैं माता पिता के साथ, उनके ज़्यादा केयरिंग में या कुछ इस फिल्म करने के बाद? I would actually say it's the other way around. I think a lot of Deepika has gone into Piku because I started working at a very young age and moved away from family to pursue my career and lived in Bombay now for the last 6-7 years. So I think automatically वो एक concern तो होता ही है, you know, how are my parents doing health-wise, otherwise, are they happy, are they okay? That concern is always there. Also, Piku as a multitasker, the kind of things that Piku does, when you see the film, you'll see it. You know, parents, work, family, friends, all of that. But still doing it happily. She's not forced to do it. She does it very, very happily and she enjoys doing it. I'm very much like that as a person. But yes, of course, there are moments in the film when we were shooting, you know, I'm sure we've all had our moments where we've thought of our own parents at some point. अमित जी, दिल्ली से कोलकाता तक का सफ़र है, तो कभी ऐसा रोड ट्रिप आपने किया है? कोई जहन में आता है अगर आप जिक्र करना चाहें? रोड ट्रिप मेरा व्यक्तिगत जी कई बार, अभी बताना पड़ेगा। सब बहुत से ऐसे वाक़या हैं, अब क्या बताएं आपको। लेकिन हाँ, कई बार अपने परिवार के साथ दिल्ली से पंजाब, क्योंकि हमारा वहाँ संबंध है, अन्य जगहों में आगरा हो, मथुरा हो, लखनऊ हो, इलाहाबाद हो। जब बाबूजी का तबादला हुआ इलाहाबाद से दिल्ली, तब उस समय हम इलाहाबाद से दिल्ली गाड़ी में आए थे, तो वो एक सफ़र हमें बहुत याद है। हाँ, शुचित जी, आपसे एक सवाल है। पहले विक्की डोनर, फिर मद्रास कैफ़े और अब पीकू, क्या आप अपनी फिल्मों को किसी दायरे में नहीं बांधना चाहते? वेरी डिफ़िकल्ट, मालूम नहीं किस जॉनर में मैं जाके सेटल होऊंगा या क्या करना चाहता हूँ। कहीं आइडिया आता है अच्छा तो करना, मीन्स सडनली लगता है हाँ ये आइडिया में फिल्म बन सकती है। बट एक फिल्म एक तरह का एक विजन होता है जो आपको देखना चाहिए। सपोज जैसे जूही ने जब मेरे को आइडिया सुनाया तो पता नहीं कहीं एक कुछ टिक कर गया, लगा कि नहीं एक फिल्म बन सकती है इस पे। बहुत ही डिफ़िकल्ट था इस फिल्म को लिखना। इस फिल्म को लिखना उतना आसान नहीं था बिकॉज जस्ट प्योरली कैरेक्टर बेस्ड फिल्म है और हमारी ज़िंदगी के कुछ रिफ्लेक्शंस हैं। एक दिल्ली का परिवार है ये। सो मालूम नहीं किस जॉनर पे कहाँ मैं बांधूंगा अपने आप को, बट आई थिंक एक्सपेरिमेंट करता रहूँगा तभी ताकि मज़ा आएगा। थैंक यू। इरफान, आपसे सवाल था यहाँ पे, ईशान न्यूज़ एक्सप्रेस से। इरफान, कैसा था एक्सपीरियंस, क्योंकि जब अमिताभ बच्चन जैसे महानायक आपके संग एक फ्रेम शेयर कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हर आर्टिस्ट हल्का सा नर्वस होता है। आपका एक्सपीरियंस कैसा था बच्चन साहब के संग काम करने का और क्या फीलिंग थी उस समय? यार महानायक की निशानी यही है कि वो अपनी महानता को आने नहीं देते को एक्टर्स के सामने। आई थिंक मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था और जो मैंने उनको देखा काम करते हुए, मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर को अपनी अगर ट्रेनिंग अगर वो कर रहा है या वो सोच रहा है कि एक्टर बनना है उसे, तो आई थिंक उनको बच्चन साहब को ऑब्जर्व करना कंपलसरी है, नहीं तो एक्टर नहीं बन सकता। मतलब उसको वो पता नहीं चलेगा कि वो किस तरह से करते हैं। वो मुझे लगता है कि अभी तक बच्चन साहब के जो रूप हैं वो उनको खुद को भी नहीं पता चले हैं, शायद उतना एक्सप्लोर नहीं हुआ है। वो जिस ओबीडियंट तरीके से, जितनी मासूमियत के साथ डायरेक्टर के विजन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं,
और साथ में प्लेफुल रहते हैं। कई बार क्या होता है ना कि आदमी मेहनत करता हुआ बहुत बोरिंग लगता है, दूसरे लोगों के लिए बोरिंग हो जाता है, लेकिन उनके साथ मतलब बहुत सारा उनका मतलब उसमें प्लेफुलनेस बहुत होता है। कई बार ऐसा हुआ जो मेरी ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगा वो मोमेंट, कि हम लोग ऐसा वो लाइन बोलते हैं कई बार ना, अपनी लाइन रिहर्स करते रहते हैं ज़ोर ज़ोर से, तो आप दूर बैठे हो तो कई बार आपको भी वो होता है, यू नो, इंस्टिंक्ट आ जाता है, तो आप यहाँ से बोलने लगते हो, फिर वहाँ से जवाब देने लगते हैं, फिर आप बोलने लगते हो। तो ऐसा कई बार हुआ कि हम अपने बाल ठीक कर रहे हैं, वो उधर अपना काम कर रहे हैं, लाइनें बोल रहे हैं, यहाँ लाइनें कर रहे हैं, बोलते बोलते वो पास में आ गए, हम दोनों सीन करने लगे, दीपिका भी वहाँ बैठी, फिर वो देने लग गई क्यों। तो वो एटमॉस्फेयर मेरे लिए बहुत ही मैजिकल था और बहुत इंस्पिरेशनल था, फैंटास्टिक एक्सपीरियंस for both of them, with whole team, you know, it was an outstanding experience. And बच्चन साहब ने जो कहा कि ये फिल्म ख़त्म होने के बाद I was emotional, हमें लगा कि यार ये हफ्ते भर में शूटिंग कैसे ख़त्म हुई पूरी फिल्म की, and we were all feeling कि ये बहुत कभी ना शेष होए, हाँ।